पर मौजूद हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति क्या है यही बताने के लिए हमारे साथ यात्री हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी, अभी आप आई हैं, इंडिगो फ्लाइट से ही आई हैं? हाँ, इंडिगो फ्लाइट। कैसा रिस्पांस रहा आज? बिल्कुल जैसे चल रही थी सुचारू रूप से वैसे चली या कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी 3:10 पे फ्लाइट थी, तो सही टाइम पे थी, ऑन टाइम पे वो था भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए। आई थिंक एयरलाइंस की गलती थी कि उन्होंने जो इसको है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अडेप्ट नहीं किया है और उन्होंने डिले कर दिया। उसका कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको फ़्लाइट्स कैंसिल करना पड़ा। दे हैड इनक्योर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस, सारा कुछ है। तो आई थिंक कुछ हद तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस को ही दूंगा। तो कुछ अन्य यात्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो लकीली इंडिगो के साथ ही सफर करके आए हैं और चेहरे पर उनकी थोड़ी मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट की वजह भी हम जान लेते हैं। आप इंडिगो से आए हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। इससे पहले हम देख रहे थे लोगों के चेहरे पर तनाव था, तो ये खुशी किस बात की? सही से एक्चुअली हम लोगों की बुकिंग बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन ये भी था कि कैंसिल हो सकता है, लेकिन लकीली कैंसिल नहीं हुआ। हम लोग टाइम पे आ गए और पहुंच भी गए। कहाँ से आपकी फ्लाइट? भुवनेश्वर से। और डायरेक्ट आप लोग आए दिल्ली, कोई फॉल्ट नहीं बीच में? डायरेक्ट भुवनेश्वर से दिल्ली आ गए। अच्छा, पहले एडवाइजरी आपने देखी होगी कि सब ठीक चल रहा है, उसके बाद आप आए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हमको तो पता भी नहीं था कि ये, हम कंफर्म भी नहीं थे कि हम लोग जा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जब आए तो वहीं पे पहुंचे, सारे कुछ हो गया तो हम पूरा रिलैक्स हो गए कि हम लोग अभी जा रहे हैं और हमारा ट्रेनिंग भी हम अच्छी तरह से अटेंड करके आ पाएंगे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? वो इंडिगो का इंटरनल मैटर है, क्या चल रहा है वो अभी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। वो अभी भी कुछ डायरेक्टिव भी दिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डीजीसीए दिया है, इंडिगो को चिट्ठी किया है। तो उसके बाद से शायद ये थोड़ा मतलब दिखाए, दिलचस्प दिखाए कि कैसे यात्रियों को परेशान ना हो। इसीलिए शायद मेरे को लग रहा है कि इसीलिए आज ट्रेन से ये सारा थोड़ा मतलब परेशानी कम हो गया और आसानी हो गई। जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आया रिगार्डिंग द टाइमिंग, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है एंड इट विल बी नॉर्मलाइज्ड आई फील। जो भी इंडिगो को लेकर समस्या रही या जो भी लोगों ने झेला, क्या वो रहना चाहिए था या उसके लिए पहले ही कुछ कदम उठाए जा सकते? Obviously, the plan should be there already. अगर everyone has planned their journey prior 2-3 weeks or 1 month prior, तो अगर वो on the spot आपका रिजेक्शन हो जाता है तो somewhere everyone will suffer a lot. So that should not have done. सही था, एक्सपीरियंस चल रहा है ठीक? हाँ नहीं, ठीक चला। अभी आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ट्रैवलिंग में भी, और टेक ऑफ लैंडिंग सब स्मूथ और सेफ थी। इससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी तो हमें बहुत डर था क्योंकि हमारी फ्लाइट्स गए तो हम अकासा से थे, वापसी में हमारी इंडिगो थी, तो वी वर वेरी वरीड क्योंकि हम गोवा से आ रहे थे कि फंस ना जाए कैंसिलेशन का, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी शाम को 7 बजे की, बट इन्होंने 2 दिन पहले अपग्रेड करा तो इन्होंने दोपहर को 3 बजे की करी। बट हमें यही था कि अब 3 बजे भी चल जाएगी या फिर डिले होगा या फिर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट चलो, होपफुली इट वाज गुड फॉर अस कि हमें ज़्यादा डिले नहीं हुआ। हाँ ज़रूर हमारी फ्लाइट प्रीपोन ज़रूर कर दी इन्होंने, बट एज सच कोई ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं आई है। आई एम होपिंग कि आगे भी ये बेस्ट सर्व करे एंड अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे सो दैट कि नॉर्मल पीपल पैसेंजर्स को प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। वहाँ पे जाते हुए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आते हुए भी बहुत ज़्यादा रश था और लोग पागल हो रहे थे, विंडोज़ क्रैक कर रहे थे और हमारे दोस्त का लगेज भी नहीं आ पाया था। वो देखिए अब मेरा दोस्त खड़ा है, अभी भी परेशान है बहुत ज़्यादा। लाइन पकड़ ली, लेकिन जो ट्रैक से हट गई थी पिछले दिनों, आउट ऑफ लाइन चली गई थी, डिरेल हो गई थी हम कहें, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आप लोगों को बहुत समस्याएं आई, बहुत दिक्कत मैम देखो ये चीज क्या होती है, ये ऑपरेशन के काम होते हैं। कभी आज हम भी काम करते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है 4-5 दिन इतना बड़ा लाइन है, कभी कुछ हो ही जाता है। उसमें क्या हो गया, आज वापस उस चीज को लाइन पे ले आए, तो हम एनकरेज करते हैं इस चीज को, है ना। सर आप क्या कहेंगे? ठीक चल रहा है इस वक्त इंडिगो में सब कुछ, और जो मतलब लोगों को जो परेशानी आई अभी ठीक हो गया वो अलग सवाल है, लेकिन जो लोगों ने झेला उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए जो पूरी तरह से जिम्मेदार है वो यही है, एयरलाइंस है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई थी उनका समय पे पूरा ना कर पाना इंडिगो की गलती थी। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां रही। जैसे गोवा में हमारी बातचीत हुई तो काफ़ी लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हुई, तो अर्जेंट बेसिस पे काफ़ी लोगों को टैक्सी से जाना पड़ा, ट्रेन से जाना पड़ा, तो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अभी हाँ चीज़ें बेहतर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी फ़्लाइट भी एक्चुअली आज रात की थी,
बट अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने हमको भेजा, बोला कि आपकी अब फ्लाइट सुबह की है। अच्छा है, ठीक है, अभी बेटर हो रही है सिचुएशन, बट हाँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम का सामना। जैसे फैमिलीज हमने बहुत सारी देखी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान हुए, एयरपोर्ट पे खाना खत्म हो गया, लोग छोटी छोटी जो बेसिक चीजें थी उनके लिए परेशान हो रहे थे। मैम जैसे कि उन्होंने बताया कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, थोड़ा सा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, बट एज अ इंडिगो ने मोनोपोली गेम जरूर खेला है मार्केट में, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि सिंगल साइडेड मोनोपोली कभी नहीं चलती, हमेशा परेशानी करती है वो। क्या प्रॉब्लम रही इंडिगो में या क्यों इंडिगो रही? में देखो जो भी हो रहा है सबको पता है कि इंडिगो की मिसमैनेजमेंट की वजह से एवरीवन वाज सफरिंग। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा 10% उनके वो भी कम भी कर दिए हैं, और आने वाले टाइम पे जो खिंचाई की है इंडिगो की, मुझे लगता है कि इंडिगो को सीखना पड़ेगा इससे, और सीखा है उन्होंने, और आई एम श्योर दे विल आगे से, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनको कंपटीशन और झेलना पड़ सकता है, यू नेवर नो। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है सब कुछ? हाँ सब ठीक है फिलहाल बिल्कुल ओके। हमारे वाले रूट, देखो हमारे सेक्टर में तो मैडम ओके है, बाकी पूरे भारत में क्या हो रहा है ये तो देखना है, आपको उनको देखना है क्या कर रहा नहीं, वो तो आपने देखा ही पिछले दिनों है। क्या हाँ हुआ उस दिन तो हमारा भी हुआ था, हमारे वेडिंग से घर के अंदर हमारे एक बहुत ही खास पारिवारिक मित्र है, उनके बेटे की शादी थी, अगर उस दिन फ्लाइट नहीं उड़ती तो शादी रुक जाती। अब ये सोचिए ना कितने लोग नहीं पहुंच पाते। मैम, कई लोगों का एयरपोर्ट पर लगेज नहीं मिला, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। वी आर सेटिस्फाइड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगेज भी टाइम ऑन टाइम था, फ्लाइट भी ऑन टाइम थी, तो वी आर हैप्पी विद द सर्विस, नो इश्यूज। इंडिगो की अब नॉर्मल हो गई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे, अभी फिलहाल तो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर मेरे को ये पता चला है, पता नहीं ये सच है कि गलत है, लोग कह रहे हैं कि इंडिगो की अभी भी फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, तो मैं कहूँगा आज भी 500 फ्लाइट लेट थी, वो हमारे को मालूम नहीं, पर हमारे सेक्टर में बहुत अच्छा रहा है, ये उदयपुर से आए, कोई एक सेकंड की हमारे को तकलीफ नहीं हुई। गुड, वेरी गुड। अभी तो इंडिगो कवर कर रहा है, अभी लगेगा, मेरे को लगता है इसको टाइम लगेगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 500 फ्लाइट्स अभी लेट हुई हैं। तो आप इंडिगो से ही आ रहे हैं शायद? जी। अब फिलहाल क्या लग रहा है आपको? ठीक चल रहा है सब? जी नहीं, इनका सिस्टम पूरा खराब है, पूरा टोटली फेलियर, पूरा टोटली फेलियर है। लेकिन एडवाइजरी और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा कोशिश की जा रही है ठीक नहीं नहीं, हमारा फ्लाइट था एक्चुअली 10:30 बजे था, तो ये लोग 3 बजे बुला रहे हैं, मेरा तो काम ही था, मैं काम छोड़ के आया हूँ। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? इंडिगो टोटल उनके टीम को देना चाहता हूँ। मैम आप किस फ्लाइट से आई हैं अभी? मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से। एयर इंडिया से। लेकिन इंडिगो में जो कुछ भी हुआ उसका असर तो सभी फ्लाइट्स में हमने देखा, तो एयर इंडिया पे इसका कितना असर पड़ा? बट मेरी फ्लाइट में ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई डिले नहीं था, परफेक्टली टाइमली लैंड भी हो गया, सब कुछ ठीक रहा। इंडिगो में जो कुछ भी आपने देखा पिछले दिनों, सुना लोग काफी परेशान रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? या इंडिगो के इशू मैंने सुना है अभी काफ़ी चल रहा है, डिलेज वगैरह भी, हाँ इश्यूज तो हैं, क्या कह सकते हैं इस चीज़ में, बट हाँ मैं तो भी गोवा घूम कर आई, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। आप इंडिगो से आए हैं अभी? हाँ जी। कौन सी फ्लाइट थी आपकी? गोवा टू दिल्ली। अभी मेरी जो फ्लाइट थी वो 10 बजे की थी, वो रीशेड्यूल होके उन्होंने 3 o'clock इवनिंग का कर दिया। सो इससे मुझे ये परेशानी हुई कि मेरे प्लान से पहले से कि लाइक मेरे को 10 बजे का लेना है, उन्होंने बहुत पहले कर दिया। सो इस वजह से मेरे पास बहुत कम टाइम बचे, मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया था, तो ये दिक्कत आई है। टिकट्स भी बहुत महंगी हो गई, बाकी की एयरलाइंस के हमने देखा लोगों को बहुत परेशानी हुई, जो 5,000 की टिकट होनी चाहिए वो 80-80 हज़ार 1-1 लाख तक गई है। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आप? यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एयरलाइन अथॉरिटी लेगी इंडिगो की, बट एट द सेम टाइम अब मुझे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे को 10 बजे शाम को निकलना था, मुझे ऑल ऑफ सडन पता चल रहा है कि आपकी 3 बजे की फ्लाइट है। तो अब मैं उस टाइम की अगर फ्लाइट देखता हूँ पैरेलली, तो किसी और की तो बहुत सारे भी महंगे थे, इंडिगो के भी महंगे थे, सारे महंगे थे। अच्छा, इंडिगो में आपने देखा कि लोग काफी परेशान दिखे? हाँ जी, बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई। हाँ जी, क्या कहेंगे ऐसे? बहुत बुरा हुआ, लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था, उन्हें तो उनका लगेज भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इंडिगो पता नहीं क्या कर रही है, पर लगेज भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो जैसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई कि लगेज तक लोगों को नहीं मिला, सामान नहीं मिला, लोग 12-12, 15-15 घंटे एयरपोर्ट पर सफर करते रहे, किसको रिस्पॉन्सिबल मानती है? और आज बेशक सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले जैसी स्थिति थी उसके लिए कौन दोषी है? सरकार को ही कहेंगे, क्या कर रही है सरकार, और किसको कहेंगे? Pretty good. हमारे लिए तो it was good, but I'm not sure that all the flights have started regularly yet.
because one of the ladies told me there's only 3 times a day and it's not as regular, but we were lucky to get the प्राइस right भी one. काफी हाइक हो गए बाकी फ्लाइट्स के, ऐसा कुछ आपको दिखा? Yes, that happened and we were lucky and we were worried कि एयर इंडिया लेनी पड़ी, कैंसिल हुई तो क्या करेंगे, but we were thankful. आज अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा, अब सीख हो गई है। लेकिन जब हम शिरडी से आए थे तो बहुत जो है वो प्रॉब्लम आई थी हमको बैगेज क्लेम में, लेकिन अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गई है। हाँ। लेकिन अभी जैसे प्राइस भी काफी हाइक हो गए थे, उस तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। हाइक में तो हमने लिया है, खैर हाइक में ही लिया हमने। एयरपोर्ट पे हमने देखा किस तरह की तस्वीरें आई, लोग बहुत परेशान, बहुत पैनिक दिखे। We were also very disturbed, but it is okay and we are fully satisfied. No problem at all. तो कुछ और हमारे साथ फैमिलीज जुड़ चुकी हैं और उनसे रिस्पांस जानते हैं कि आज फिलहाल 10 तारीख की अगर हम बात करें, 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो पूरा समय रहा वो इंडिगो के लिए बहुत खराब रहा, यात्रियों के लिए खराब रहा, हम यूँ कहेंगे। इंडिगो के लिए तो नहीं, लेकिन जो यात्री ट्रैवल कर रहे थे। आज फिलहाल आपको ट्रैवल करके आए हैं, कैसी स्थिति लगी, कितना बदलाव दिखा? आज तो बेटर था। एक्चुअली मेरी फ्लाइट पहले की थी लेकिन कैंसिल होके फिर मैंने पहले थोड़ा करा क्योंकि मुझे लगा ऐसा प्रॉब्लम है, फंस ना जाऊं। लेकिन ओवरऑल फ्लाइट प्लेजेंट थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है और शायद बल्कि जल्दी आ गया मैं। 6 बजे तक मुझे यहाँ पहुँचना था और पहले पहुँच गया मैं। तो ओवरऑल बेस्ट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप गुड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी रहा, जितनी प्रॉब्लम आई, उसके लिए क्या कहें? नाउ इट्स बेटर, तो वो आप बेटर कर रहे हैं, इट्स गुड। Actually, we have not faced the problem, so I can't say about that. So from my end, it's all good. चलिए देखिए, अब धीरे धीरे हम वही कह रहे हैं कि समस्या थोड़ी खत्म हो रही है। और भी लोग हैं। मैम, आप ट्रैवल करके आई हैं? हाँ जी। कहाँ से आपकी फ्लाइट? मैं अभी दरभंगा से आई हूँ। कैसा एक्सपीरियंस? So overall, I'm very happy. I think it's really raised the standard in terms of travel safety and overall convenience. लेकिन इंडिगो को लेकर आपने कहा कि ट्रैवल अब सही चल रहा है। जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, किस तरह की समस्या आपको लगा? That 130 crore people, more than that, 147 now. What we need is a system which doesn't allow monopoly, either private, public, or whatever. So Indigo is I mean, because it's so efficient, it's been running. But I think as country, we need more and more airlines, especially from small countries like Darbhanga, small cities like Darbhanga, Hubli. I come from Hubli. So my sense is, I think we need to sort of look beyond metro cities. And Indigo is doing a good job overall. I'm happy with them. But please look out that Kali Pili taxi. We need Kali Pili taxi. Keep it public. Thank you so much. थैंक यू मैम। इस तरह की समस्या, देखिए मोनोपोली की उन्होंने बात कही, ये सवाल अक्सर उठ रहा है और बार बार उठ रहा है कि सिर्फ 2 ही एयरलाइंस क्यों? एयर इंडिया की हम बात कर लें या हम बात कर लें इंडिगो की, जबकि हम हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में देख रहे हैं कि हर जगह कंपटीशन है, कंपेनियनशिप है। उसके बावजूद भी जब हम एविएशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, खुद उड्डयन मंत्री ने आज ये सवाल भी उठाया है कि इसमें हमें और ज्यादा एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस की जरूरत है। अगर ये जरूरत पूरी होगी, उसके बाद ही इस तरह की जो समस्या है, जो पिछले 1 हफ्ते से हम झेल रहे थे, यात्री झेल रहे थे, उसमें कुछ कम चीजें हो सकती हैं। वरना अगर हम आज की स्थिति देखें, जैसे हम लोगों से जुड़ भी रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि आज फिलहाल 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आने लगी है। लेकिन उन लाखों हजारों लोगों का क्या, जो पिछले बहुत से दिनों से इस समस्या को झेल रहे थे। कोई पिता की अस्थियों को बहाना चाह रहा था, वो नहीं बहा सका। कोई अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया, वो वर्चुअली अपने रिसेप्शन में जुड़ा। तो कोई अपनी नौकरी को गवा बैठा क्योंकि वो उस नौकरी को उस दिन नहीं ज्वाइन कर पाया। इस तरह के तमाम सवाल हैं। उन सवालों का जवाब हम जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता ज्ञानी है, जैसे हमारे प्रोग्राम का भी नाम है और हम उसी का जिक्र भी कर रहे हैं। तो जनता ही बेहतर बता पाएगी कि इस समस्या का समाधान कैसे और कब होगा।